Hello, dear children. Today we have taken the first chapter of Class 10 Facts File book, and the name of the chapter is A Letter to God. इस कहानी को लिखा है ग्रेगोरियो लॉरेस फुएंटेस, G.L. Fuentes, who was a Mexican writer. ठीक है, वो मेक्सिको के रहने वाले थे और वो 100 साल तक लिखते ही रहे जब तक उनकी देहांत नहीं हो गई हो। ये जो मैक्सिकन नॉवेलिस्ट है, ये उन्होंने बहुत ही फेमस कई सारे स्टोरीज लिखे हैं। अच्छा, लेसन की शुरुआत में यहाँ पे आपको मनी ऑर्डर के बारे में बोला गया है। क्या कभी आपने मनी ऑर्डर किया या आपको कभी मिला है पैसे मनी ऑर्डर के थ्रू? अगर नहीं तो आप एक बार जरूर पोस्ट ऑफिस विजिट कीजिए और एक्सपीरियंस कीजिए कि मनी ऑर्डर से पैसे भेजते और पैसे रिसीव कैसे करते हैं। ऐसा ही कुछ दिखता है मनी ऑर्डर का फॉर्म। ठीक है, देयर विल बी 6 सेगमेंट्स, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे एक कॉलम होता है जहाँ पे सेंडर यानी कि जो पैसे भेज रहा है उसको साइन करना होता है। एक यहाँ पे होता है जहाँ पे ऑफिशियल को साइन करना होता है, और एक सेगमेंट, दो सेगमेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे पेई यानी कि जिसको पैसे मिल रहे हैं वो सिग्नेचर करता है। ठीक है, यहाँ पे स्पेस फॉर कम्युनिकेशन भी है जो एक्नॉलेज के सेक्शन में ही आता है। और यहाँ पे पैसे मिलने के बाद पे कोई भी थैंक यू नोट या पैसे रिसीट के बारे में लिख सकता है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द मनी ऑर्डर फॉर्म। तो आजकल के दिनों में तो मनी ऑर्डर बहुत कम हो गया है, राइट? क्योंकि अभी पेटीएम आ गया है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड भी लोग यूज करते हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही बंद हो गया है। अभी भी बहुत सारे ऐसे इंडिया में जगह हैं जहाँ पे मनी ऑर्डर चलता है। तो आपको भी एज ए स्टूडेंट एक्सप्लोर करना चाहिए ये ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मनी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं और जहाँ पे ये फिल इन द ब्लैंक्स है और आपको इनके आंसर्स देने हैं। इन एडिशन टू द सेंडर द फॉर्म हैज टू बी साइन बाय द पेई, राइट? पे को भी साइन करना होता है, नहीं तो फॉर्म अधूरा होता है। ऑल्सो द ऑफिशियल यानी कि पोस्ट मास्टर। द एक्नॉलेजमेंट सेक्शन ऑफ द फॉर्म इज सेंट बैक बाय पोस्ट ऑफिस टू द सेंडर। It is sent to the sender, and the space for communication section is used for pay, for the pay to confirm receipt. ठीक है, the form has 6 sections. The sender needs to fill out one section or actually 2 sections, because यहाँ पे साइन के बारे में नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा है कितने सेगमेंट्स उसको सेक्शंस उसको भरना है। सो 2 सेक्शंस एंड पे को भी 2 सेक्शंस। क्लियर है? तो यहाँ के बाद जो है चैप्टर शुरू होता है और ये एक बहुत ही प्यारी कहानी है। दिस इज अ स्टोरी जहाँ पे ये इसका सेटिंग क्या है, प्लॉट क्या है? सेटिंग है एक वैली, ठीक है, एक वादी है जहाँ पे एक छोटा सा घर है। और वो वादी जो है वो बहुत ही सुहाना है और बिल्कुल ही हिल के एक पहाड़ के नीचे है। और वहां से भुट्टा जो होता है, कॉर्न का एक फील्ड होता है, और वहां से वो कॉर्न का नजारा भी बहुत सुंदर होता है। और ये कॉर्न का फील्ड किससे बिलोंग करता था? वो बिलोंग करता था हमारे स्टोरी के मेन कैरेक्टर को, और उसका नाम था लेंचो। ठीक है, सो लेंचो एक मैक्सिकन फार्मर था और वो अपने बेटों और अपने वाइफ के साथ वहां पे रहता था। ठीक है, अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, बट उस लेंचो को जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम था और वो किसी एक चैलेंज को फेस कर रहा था। चैलेंज था कि वो वहां पे उसके खेत में कोई बारिश नहीं हो रही थी, उसके जगह कोई बारिश नहीं हो रही थी और वो बारिश का इंतजार कर रहा था। ठीक है, in the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. तो वो अपने वाइफ को बोलता है कि अभी तो हमें रेन की जरूरत है, राइट? बहुत रेन की जरूरत है।
और नहीं तो हमारा जो है खेत उजड़ जाएगा, सूख जाएगा। और उसी वक़्त रेनफॉल शुरू हो जाता है। और जब बारिश शुरू हो जाता है, तो वो अपने वाइफ को बोलता है, "दीज़ आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। They are coins, they are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the small ones are 5 cents." तो वो जैसे ही बारिश शुरू होता है, लेंचो अपने वाइफ को बोलता है कि ये जो बारिश है, ये बारिश नहीं, ये पानी के बूंदे नहीं है, ये कॉइन्स है, पैसे हैं हमारे लिए। और एक तरह से सोचा जाए तो ये सही बोल रहा था, क्योंकि अगर बारिश नहीं होगी तो उसका खेत नहीं होगा, और बिना खेती के वो पैसे नहीं अर्न कर पाएगा। तो वो एक-एक जो बारिश का बूंद था, वो बोल रहा था कि जो बड़े वाले ड्रॉप्स है वो 10 सेंट का होता है, और जो छोटे वाले हैं वो 5 सेंट्स के होते हैं। और वो बहुत सैटिस्फाइड फ़ील करता है और फिर खाना खाने चला जाता है अंदर, राइट? माँ भी सारे बच्चों को बुलाता है, उसके बड़े बच्चे भी हैं और छोटे बच्चे भी हैं। जो बड़े वाले बच्चे होते हैं वो खेत पे काम करते थे, और जो छोटे बच्चे थे वो वैसे ही खेल-कूद के टाइम पास करते थे। ठीक है? So she's saying it is so थोड़ी देर के बाद जब वो सपर खाने लगते हैं, सपर का मतलब है डिनर। यहाँ पे आप देखोगे कि जब माँ बुलाती है, तो वो बोलती है कि सपर खाने आओ, राइट? तो सपर का मतलब होता है रात का खाना, ठीक है? I am not getting that word now. Let me just show you. It's in the last page here. Come for dinner. So she was preparing supper. Supper का मतलब होता है डिनर या रात का खाना, ठीक है? तो रात का खाना जैसे ही वो खाने बैठते हैं तो बारिश शुरू हो जाती है, वो लोग खुश होते हैं, लेकिन उसी वक़्त जो उनकी खुशी होती है वो ख़त्म हो जाता है और दुःख में बदल जाता है। वो क्यों? He says it's really getting bad now, exclaimed the man. वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे बारिश जो होता है वो बदल के पत्थर बनना, ओले बनना शुरू हो जाता है, ठीक है? हेलस्टोन्स गिरना शुरू हो जाता है। जैसे ही हेलस्टोन गिरने लगता है, तो वो बोलता है कि थोड़ी देर के लिए तो अगर आ भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो थोड़ी देर तक सारे खुश ही रहते हैं। और वो बोलते हैं, जो छोटे बच्चे हैं वो फटाफट घर से निकलते हैं, और वो उन फ्रोज़न पर्ल्स यानी जो ओले के पीसेस थे, उनको कलेक्ट करते हैं। ठीक है? लेकिन लेंचो को तब परेशानी हो जाती है और वो चिंता में आ जाता है जब बहुत देर तक वो हेलस्टोन्स कंटिन्यू रहता है। करीब 1 घंटे तक हेलस्टोन होता रहा, ठीक है? और जितने भी गार्डन्स था, हिल साइड था, कॉर्नफ़ील्ड था, सब कुछ उजड़ चुका था, हेलस्टोन के वजह से, सब कुछ खत्म हो चुका था। The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. उसका जो रूह था, वो दुःख से भर गया था। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague of locusts would A plague of locusts would have left more than this." वो बहुत दुःख के साथ अपने बेटों को बोलता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। अगर इन ओलों से ज़्यादा तो अच्छा था कि टिड्डियाँ हमारे फील्ड्स को अटैक करते, कम से कम कुछ तो छोड़ के जाते। लेकिन इस इन हेलस्टोन्स ने कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ खत्म हो गया। The hail has left nothing. This year we will have no corn. इस साल हमें कुछ नहीं मिलेगा। That night was a sorrowful one. Sorrowful यानी कि दुःख से भरा, राइट? तो वो बोल रहा है कि बहुत ही वो दुःख में था और वो दुःख मना रहा था। There was no one who can help us. We all go hungry this year. और वो अपने बेटों को बोलता है कि इस साल हमें कुछ नहीं मिलेगा खाने के लिए और हम सब भूखे मरेंगे। What did Lencho hope for? वो क्या होप कर रहा था? He was hoping for rainfall. ठीक है, क्योंकि उसके फसल को पानी नहीं मिल रहा था, तो वो चाहता था कि बारिश हो और उसके पौधों, उसके क्रॉप्स को पानी मिले। Why did Lencho say the raindrops were like new coins? वो इसलिए क्योंकि वो पानी मिलता तभी वो क्रॉप्स उगते, और अगर क्रॉप्स उगते तभी वो उसको हार्वेस्ट कर सकता था और काट के उनको बेच सकता था और उसको पैसे मिलते। तो एक तरफ से वो रेनड्रॉप्स को पैसे ही मान रहा था। How did the rain change what happened to Lencho's fields?
रेन चेंज कैसे हुआ था? द रेन चेंज्ड इनटू hailstones, right? That is how it changed. And what happened to Lencho's fields? Of course, the whole field was damaged. Everything was destroyed. What were Lencho's feelings when the hail stopped? When the hail stopped, he felt that an attack of the locust would have been better than these hailstones. उसको लग रहा था कि locust attack ज्यादा अच्छा होता इस hailstone की जगह. इन्होंने तो कुछ भी नहीं छोड़ा because the hailstone had completely destroyed his field. Okay, आगे बढ़ते हैं. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. तो लेंचो कैसा आदमी था? वो बहुत ही भगवान को मानने वाला एक इंसान था, ठीक है? तो जहाँ पे कोई भी उसको होप नहीं आ रहा था, उसको बस एक ही चीज और एक ही चीज की याद आ रही थी और वो था भगवान. So he says, don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. तो वो अपने आप को दिलासा देता है कि मतलब ये जीवन का आखिरी चीज नहीं है और कोई भी भूखा नहीं मरता है. भगवान कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा. और वो सोचते सोचते रात भर उसने सोचा कि मैं क्यों ना भगवान को एक लेटर लिखूं. ठीक है. So he starts to write a letter. Lencho was an ox of a man working like an animal in the fields, but still he knew how to write. Okay, he has been compared to an ox. he Lencho was an ox of a man. So वो था तो सांड ही, मतलब बुद्धू, ठीक है, एक फार्मर, और इतना पढ़ा लिखा नहीं था. However, फिर भी उसको पढ़ना लिखना थोड़ा बहुत आता था. So he was capable of writing a letter. The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place it in the mail. तो वो रात भर संडे के दिन जो है, दिन के टाइम पे वो लेटर लिखता है और अगले दिन वो उसको शहर ले जाता है कि पोस्ट करूंगा भगवान के लिए. And it was nothing less than a letter to God. So वो था ही भगवान के लिए एक letter. God, he wrote, if you don't help me, my family and I'll go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to leave until the crop comes, because the hailstorm, और वो लिखता जाता है, ठीक है. तो पेसोस जो है वो करेंसी इंडिया का नहीं है. पेसोस मैक्सिकन करेंसी है, और बिकॉज ये स्टोरी मेक्सिको से लिया गया हुआ है, दैट इज व्हाई ही इज आस्किंग गॉड पेसोस, राइट. और वो बोलता है कि मुझे 100 पेसोस चाहिए क्योंकि मेरा बहुत लॉस हुआ है, और अगर मुझे ये नहीं मिला तो फिर मेरा फैमिली जो है वो भूखा मर जाएगा. वो उसने भगवान के लिए वो लेटर लिखा और उसको एक एनवेलप में डाल के उसको पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर दिया. He placed a stamp on the letter and dropped it in the mailbox. One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. The postmaster, a fat, amiable person. So यहाँ तक हमने क्या पढ़ा? उसने लेटर लिख लिया और उसको एनवेलप में डाल के किसका नाम भेजा है, किसको भेजा है ये लेटर? उसने लेटर लिखा है टू गॉड. हम यूजुअली अगर लेटर लिखेंगे भाई को, बहन को या फ्रेंड को, तो हम उनका एड्रेस डालते हैं, और इसने एड्रेस के नाम पे लिखा है टू गॉड, ठीक है. और जब पोस्टमैन जो था वो मेल बॉक्स को खोल के जब वो कलेक्ट करने गया लेटर्स, और उसने देखा कि ये कैसा लेटर है, भगवान के लिए, एंड देन ही स्टार्टेड लाफिंग, और वो अपने कॉलीग्स के साथ भी वो शेयर करता है, अपने पोस्ट मास्टर को भी दिखाता है. So जो पोस्ट मास्टर वो था वो कैसा था दिखने में? He was a fat fellow, and he also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." तो जो पोस्ट मास्टर था पहले तो वो भी बहुत जोर से हंसता है, लेकिन बाद में वो रियलाइज करता है कि ओ, ये आदमी तो बहुत ही इनोसेंट है और उसका फेथ कितना स्ट्रांग है भगवान के लिए. तो हमें इसके फेथ को जो है वो रिस्टोर करना है, यानी कि बचा के रखना है, राइट. तो वो क्या करता है, वो अपने सारे कॉलीग्स को और जितने भी उसके ऑफिस के लोग थे उनको बोलता है कि हम सारे मिलके पैसा इकट्ठा करेंगे और इस आदमी को हेल्प करेंगे, ठीक है. So it was impossible for him to gather together the 100 pesos. However, वो
100 रुपए 100 pesos तो नहीं इकट्ठा कर पाया, इतना नहीं हो पाया, उसका थोड़ा सा आधे से ज्यादा कर पाया, and he put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. तो वो पैसे जो है लेंचो के लिए भेज देता है, लेंचो का एड्रेस वो करके। और किससे मिला है, लेंचो को कैसे पता चलेगा? तो उसने सेंडर के नाम पे गॉड लिखा, ठीक है। Who or what did Lencho have faith in? He had faith in God. What did he do? He wrote a letter to God. Who read the letter? The postman, the postmaster, and other people in the post office read the letter. What did the postmaster do then? He collected a charity with all his people in the office and sent that money to Lencho. The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. Okay, Lencho फिर वापस आ जाता है एक हफ्ते बाद संडे को, और वो पोस्टमैन को बोलता है कि भाई मुझे कोई लेटर तो नहीं आया है. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked from his office. तो पोस्टमास्टर उसको देख रहा होता है और पोस्टमैन जो है उससे बात करता है. Lencher showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. तो लेंचो बोलता है कि मुझे, वो पैसों को देखता है जब वो पैसे लेने आता है पोस्ट ऑफिस में, और उसको बोला जाता है कि तुम्हारा मनी ऑर्डर आया है तो आ जाओ, तो वो तो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता कि भगवान ने उसको लिखा है और भगवान उसको पैसे भेज रहा है, आके ले जाओ। तो वो बहुत ही कॉन्फिडेंट था। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि 100 pesos नहीं थे तो उसका मुंह सूज जाता है और वो बिल्कुल गुस्से जैसा हो जाता है। और उसने क्या कहा, गॉड को, उसने कहा कि भगवान मिस्टेक नहीं कर सकते हैं, भगवान को तो सब आता है। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, और उसको ये भी यकीन था कि भगवान उसको कभी मना नहीं करेंगे और उसने जो मांगा है भगवान उसको जरूर देंगे। Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink, और दोबारा वो पेपर और इंक मांगता है और दूसरी बारी भगवान को लेटर लिखना शुरू करता है। और इस बारी उसने एनवेलप में क्या क्या लिखा? On the public writing table he started to write with much wrinkling on his brow. Wrinkles, है ना, वैसे करके बहुत गुस्से में उसने लिखा, caused by the effort he had to make express his ideas. And he finished, he went to the window to buy a stamp when he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. ऐसे ऐसे करके उसने फिस्ट से जो है उसको सील कर दिया. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. ठीक है, जैसे ही उसने वो मेल ड्रॉप किया, पोस्टमास्टर दौड़ के जाता है और उस मेल को पढ़ता है. उसमें उस क्या लिखा हुआ था? It said, God, of the money that I asked, only 70 pesos have come to me. Only 70 pesos reached me. Send me the rest, since I need it very much. But don't send it to me through the mail because the post office employers are a bunch of crooks. Crooks यानी कि बदमाश. ठीक है, तो लेंचो भगवान को लेटर में लिखता है कि इस बार मुझे मुझे पूरे 100 pesos नहीं मिले, ठीक है, मुझे सिर्फ 70 pesos ही मिले हैं, तो मुझे दोबारा पैसे भेजो। और हाँ, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में मत भेजना, लाइक, क्योंकि यहाँ के जो एम्प्लॉयज है, जो यहाँ के काम करने जो वाले हैं, बड़े बदमाश है, इन्होंने ही ले लिया होगा मेरे पैसे, और अभी मेरे पास पूरे पैसे नहीं है, तो दोबारा पैसे भेजो। है ना आयरनी? आयरनी का मतलब है कि आप करो करो भला और हो, मतलब आप कुछ कर भला सो हो भला नहीं। इट्स लाइक, आयरनी का मतलब है एंड वो नहीं होता है जैसा आप सोचते हो, उसका उल्टा ही होता है। ठीक है, उस जो पोस्टमास्टर था उसने बड़ी अच्छी नीयत से जो है ये बनाया, उसको चैरिटी किया था, लेकिन लेंचो को वो समझ में ही नहीं आता, और उल्टा उसने उसको डांट दिया इन लोगों को। Was Lencho surprised to find a letter from him with money in it? No, he was not surprised at all. What made him angry? Well, that he only got 70 pesos instead of 100. That made him angry. So, who does Lencho have
complete faith in? Again, the same question has come. God. Which sentence in the story tell you this? Well, there are many other sentences. He's talking to God as if he's talking to another person, right? God, of the money that I asked for one, only 70 pesos reached me. Send me the rest. This shows that how what good faith he had in God. Why does the postmaster send money to Lencho? That's because of goodwill, right? वो जो postmaster था, he felt for this man and he knew that this man was in trouble. And as being a human, it's a human to human feeling. और उसने goodwill को सोच के ही लेंचो को पैसे भेजे. What does he sign the letter? Why does he sign the letter? Sign the letter God. उसने वो लेटर में गॉड क्यों साइन किया था? दैट्स बिकॉज ही वांटेड टू रिस्टोर लेंचोस फेथ ऑन गॉड. वो नहीं चाहता था कि लेंचो को पता चले कि ये भगवान ने नहीं बल्कि किसी आदमी ने किया है. Did Lencho try to find out who had sent the money to him? Why or why not? No, Lencho could not actually know who had sent the money to him because he had a very blind faith on God, and he did not even try to question and find out who exactly had given him. So he was so blind in his faith that he took everything as it came. Who does Lencho think has taken the rest of the money? Who does Lencho think has taken the money? Of course, the post office people, right? He said that they were crooks. They must have taken it. What is the irony in the situation? Well, the postmaster had willingly given Lencho this good amount of money, right? He went out of his way. He asked his colleagues to help him collect the money for Lencho, and he was also successful in collecting almost 100 rupees, although it was a little less. 70 pesos is not less. But look at what happened at the end. Even after he did something good for Lencho, he only got a curse from him, and he was being called a crook. That is the irony of the story. Okay. So, are there people like Lencho in the real world? Yes, there are people like Lencho in the real world. What kind of a person would you say he is? He was greedy in a way. He was stupid. He was ungrateful. He was not selfish exactly, but he was unquestioning, unfunny. Of course, the kind of things that he did right now, nobody would. You would only find very less people who would do like this. There are two kinds of conflicts in the story between humans and nature and between humans themselves. How are these conflicts illustrated? Well, human and nature, of course, because there was a hailstone, which is natural, and human had grown the crops, nature has destroyed it. That is the first war, human and nature. Again, between humans also, because see, the one human who tried to help the other human, it was not reciprocated. His feelings were not reciprocated by the other person. So there was a clash in human feelings as well. Yeah. So here are a few questions again. A violent tropical storm in which strong winds move in a circle is called, see, the already hint what is given here, so it becomes very easy for you to actually make out what is that word. It's cyclone. An extremely strong wind is a gale. A violent tropical storm with very strong winds is typhoon. A violent storm whose center is a cloud in the shape of a funnel is a tornado. A violent storm with very strong winds, especially in the Western Atlantic Ocean, is it could be a whirl. No, it could be a hurricane. A very strong wind that moves very fast in a spinning movement and causes a lot of damage is a whirlwind. There are some more topics. यहाँ पे आपको और भी कुछ कुछ topics नजर आएगा, जैसे कि similes and metaphors मैंने देखा था. So, do you know what are similes and metaphors? Let me just check. So, यहाँ पे कुछ question words भी है, negatives and emphasis, कुछ कुछ grammar topics भी है यहाँ पे. But मैं आज की वीडियो में ये सारा cover नहीं करूँगी. Metaphors is here.
So I would be making a separate video for you to understand what are similes, metaphors, alliterations. These are called figures of speech and there are so many varieties of it. तो इसके लिए मैं एक separate video आप लोगों के लिए बनाऊंगी. आज के लिए इतना ही. I hope you understood the chapter and you know already कि आप कैसे इन क्वेश्चंस को आंसर करोगे. और अगर चैप्टर के अंदर से भी कोई क्वेश्चंस आता है, you should be able to answer it, right? All right, then I'll see you again. Thank you so much for joining my class. Bye.